दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। इसमें आपको सेकंड पॉइंट को क्लिक कर देना है जिसमें लिखा है ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट। इसमें क्या है, उसको भी कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं, चलिए देखिए। नाउ गाइस, जितनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, पहली बात है तो इस टॉपिक के ऊपर अभी तक किसी ने बात भी नहीं की है, और जिसने की है वो Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahl and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, आज की वीडियो शुरू करने से पहले I just want to discuss a small thing with you. Basically मेरे को हंसी आ रही है बट मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ. It came to my notice कि पिछले 2-3 दिन से कि some people are trying to copy my videos. Trying to copy my videos in the sense मेरे दिखाने का स्टाइल, मेरा मटेरियल कवर करने का स्टाइल, वो एग्जैक्टली वो कॉपी कर रहे हैं. आपको पता है मैं वीडियो पूरी डिटेल में बनाता हूँ. मैं ऐसा नहीं है 5 या 6 मिनट की वीडियो बना के खत्म कर दी, बिकॉज कुछ भी प्रोग्राम को आपको बताना है, डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है तो उसमें टाइम लगता है. तो मेरी वीडियो कम से कम 17, 18, 20, 22 मिनट तक भी जाती है, इवन 25 मिनट तक जाती है, आपको पता ही होगा. तो वो क्या करते हैं, वो वीडियोस को जो मैंने वीडियो बनाई होती है उसको 7-8 मिनट में बना के दिखा देंगे. अब वो छोड़िए, मेरे जो थंबनेल में आप मेरी फोटोज देखते हैं ना, वो स्टाइल से जिस तरह मैं खिंचवाता हूँ, बस वो भी स्टाइल कॉपी किया जा रहा है. बट एनीवेज दैट्स नॉट द केस. नाउ सीरियस पॉइंट क्या है? सीरियस पॉइंट ये है कि ये जो वीडियोस बना रहे हैं लोग, एंड इट इज वेरी सीरियस, these guys are providing immigration services. आप सबको पता है that I am not an regulated immigration consultant. मैं हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं भाई, I am not a regulated immigration consultant. I am not authorized by Canada RCIC to provide you any immigration services. Right? और ये जो लोग वीडियोस कॉपी करके बना रहे हैं, they are themselves not regulated consultants, but वो सर्विसेज दे रहे हैं. तो मेरे को आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन लोगों के झमेले में मत आइएगा. आई ऑलवेज से इन एवरी वीडियो ऑफ माइन, ओनली एंड ओनली गो टू द रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स टू टेक एनी काइंड ऑफ सर्विसेज इफ यू वांट टू टेक. सो ये बात आप प्लीज ध्यान में रखिए. दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. कुछ लोग डेस्परेशन में आके इन लोगों की सर्विसेज ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं. ट्रस्ट मी, व्हेन आई सॉ देम इन द वीडियोज आई सेड यार ये भी लोग इमिग्रेशन सर्विसेज देंगे? आर यू सीरियस? मतलब कम ऑन, देयर हैज टू बी सम. ये जिसको आप वीडियोस देख लेंगे ना, यू विल एंड अप सीइंग कि आज उनकी एजुकेशन क्या है, आपको उस पर भी डाउट आएगा. ट्रस्ट मी. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डू नॉट गो टू दीज पीपल. आपको कुछ नहीं पता आप पैसे कहां डाल रहे हैं, आपके पैसे खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे. मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ओनली एंड ओनली गो टू द रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स. मैं तो खुद लोगों को बोलता भाई मेरे से सर्विसेज मत लो, मैं हूं ही नहीं. मैं चाहता मैं कल को इमिग्रेशन ऑफिस खोल के सर्विसेज दे सकता था, बट नहीं यार. आई एम नॉट अ रेगुलेटेड कंसल्टेंट एंड आई एम नॉट अलाउड टू गिव सर्विसेज. अगर मेरे को सर्विसेज देनी है, मेरे को रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनना पड़ेगा कनाडा का. सिंपल. सो दिस इज व्हाट इट इज. ये मैं आपको बताना चाहता था वीडियो शुरू करने से पहले. लेट्स मूव टू द वीडियो नाउ. गाइज, आज की वीडियो जो होने वाली है वो कंप्लीट एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर होने वाली है. मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्सप्रेस एंट्री में न्यू चेंजेस कौन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन चेंजेस के कारण आपके सीआरएस पॉइंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. उसके अलावा इससे छोटी मोटी निटी ग्रिटीज को कवर करेंगे, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो उस प्रोसेस के लिए अप्लाई कैसे करना है. तो ये सब जानेंगे इस वीडियो में. बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा. अगर चाय कॉफी लेके आनी है तो अपने पास लेके आ जाइए, वीडियो को स्टॉप करके चाय कॉफी बना के अपने पास ले आइए. उसके अलावा पेन पेपर रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है. मैं आपको बार बार स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, डिटेल में लिंक्स पे लेके जाऊंगा, उसमें डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रहे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज न्यू चेंजेस. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऑलराइट. नाउ एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर. एंड द बेस्ट पार्ट पता क्या है? कि आपको इस सर्टिफिकेशन से एक्सप्रेस एंट्री में 50 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं. 50 पॉइंट्स. इसका मतलब यह है कि अगर समझिए आपके एक्सप्रेस एंट्री में सिर्फ 450 पॉइंट्स है एज ऑफ नाउ. 450 भी वैसे कम नहीं होते, बट समझ लीजिए 450 पॉइंट्स है. तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है तो आपके 450 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स बन सकते हैं. और 500 पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री में आपको पता है नेक्स्ट आईटीए, जब भी आएगा नेक्स्ट ड्रॉ आपका आईटीए आ सकता है. अब प्लीज ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का नाम सुन के अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा. मैं बिल्कुल
कतई ये नहीं बता रहा हूं कि आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब कोई ग्रेजुएशन जो आपने की हुई है या कोई मास्टर्स की हुई है, ये वो चीज है, ये वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। उसका पॉइंट सिस्टम, उसके पॉइंट्स आपको अलग मिलते हैं। ये अलग से एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है जो लेना पड़ता है, जिसके आपको 50 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 50 पॉइंट्स है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर से कोई जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लेने के लिए। मतलब आपके पास जॉब नहीं होनी चाहिए कनाडा से टू टेक दिस सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। तो चलिए अभी मैं पहले आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं, सीआरएस के कैलकुलेटर पे चलते हैं और समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स मिलते कैसे हैं। एज एन एग्जाम्पल हम एक पर्सन का ले लेते हैं, जैसे कोई राहुल का जैसे नाम ले लेते हैं किसी पर्सन का। उसकी हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये वो मैरिड है एंड व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस, हमने मैरिड लिख दिया। इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, वील से नो। विल योर स्पाउस और कॉमन विल कम विद यू टू कनाडा, से येस। हाउ ओल्ड आर यू, कुछ भी एज ले लेते हैं, लेट्स टेक 30 years. What is your level of education? Enter the highest level of education of which you earned in Canadian degree. So इस केस में हमने ECA करानी पड़ती है, ये सबको पता है आपको। तो let's see if he has done bachelor's. Have you earned a Canadian degree, diploma, certificate? We'll say no. Official languages, आपको पता है ये करना ज़रूरी है। तो yes. Are your test results less than 2 years? Yes. Which language test? IELTS. Speaking में let's say a person has got 7, listening में 8, reading में 7 and writing में 7. So 8,777. Do you have any other language results? Not applicable. Work experience जो है कनाडा में तो say none or less than year, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में। इन द लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स, मतलब आपकी कंट्री में आपको कितना एक्सपीरियंस है, लेट्स से 3 years और मोर। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम, नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द पॉइंट 7। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम द कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटोरियल और फेडरल बॉडी। तो इसका अगर हम येस करेंगे यहाँ पे, जैसे आपने उसको ले लिया सर्टिफिकेट को। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफ supported by LMIA, let's say no. Do you have a nomination certificate? No. अब इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जिसके बारे में बता रहा था और नॉमिनेशन जो प्रोविंस की मिलती है, ये चीज़ें अलग है। ये नॉमिनेशन सर्टिफिकेट अलग है और वो अलग है, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एट लीस्ट 1 brother or sister living in Canada? No. What is the highest level of education for which your spouse or common partner has earned? Yes से उन्होंने भी graduation की है। In last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada does your spouse have? None or less than year. Did your spouse give a language test? Yes. IELTS वही score ले आते हैं 7, 8, 7 and 7. Now let's calculate your score. अब यहाँ पे जब हम स्कोर को हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मैं नीचे एक चीज़ जगह लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये जो स्किल्स ट्रांसफरबिलिटी फैक्टर्स हैं, इसमें एजुकेशन के आपको मैक्सिमम मिलती है 50 पॉइंट्स, इसके आपको मिल गए 25। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के आपको मिल गए 50 पॉइंट्स। इसमें आपको ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपको मिल गए 50 पॉइंट्स। नीचे आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, इसके आपको मिल गए 50 पॉइंट्स। अब अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पॉइंट्स बनते हैं 50 + 50 100 + 25 125। लेकिन आपको सब टोटल स्किल ट्रांसफरबिलिटी फैक्टर्स में कितने मिले? सिर्फ 100। क्यों? क्योंकि आपके चाहे तीनों में एजुकेशन 50, ऑफिशियल लैंग्वेज में 50, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इसमें भी आपको 50, तीनों में 50 आएंगे, फिर भी आपको टोटल 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे, आपको 150 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका बेनिफिट ये है कि समझ लो आपकी अगर क्वालिफिकेशन कम है, एजुकेशन आपकी कम है, या आपका लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी में पॉइंट्स कम है, फिर भी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है वो उस पॉइंट्स को कवर अप कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है।
तो इसमें जो टोटल नीचे पॉइंट्स आए हैं वो आ गए 451, मतलब ये 451 में 50 पॉइंट्स आपके सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन के थ्रू ही आए हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आखिर है क्या। सी बेसिकली ये जो सर्टिफिकेशन है इसको लेने से प्रूव होता है कि आप क्वालिफाइड इनफ हैं कनाडा में इस स्किल ट्रेड, जो इसका आपको सर्टिफिकेट मिला है, इस स्किल ट्रेड में कनाडा में काम करने के लिए आप क्वालिफाइड इनफ हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझाऊं तो मतलब यह है कि आपने एक एग्जामिनेशन है उसको पास किया है, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने प्रॉपरली मीट कर ली हैं और अब आप एक्सप्रेस एंट्री में वो 50 पॉइंट्स के लिए एलिजिबल है। देखिए ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन को कई प्रोविंसेस सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी कहती है और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कहती है, ये दोनों टर्म्स हैं। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है कौन से ट्रेड्स एलिजिबल हैं ये सर्टिफिकेशन के लिए। पहले उसकी लिस्ट आपको दिखा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। सो गाइज ये लिस्ट आपके सामने है, इसमें करीब 101 नॉक कोड्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें शेफ्स हैं, कुक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टेक्नीशियंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट्स, बेकर्स, बुचर्स, देन यू हैव आयरन वर्कर्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस, पावर सिस्टम इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इंसुलेटर्स, मशीन फिटर्स, crane operators, roofers, then you have floor covering installers, transport truck drivers, you have contractors and supervisors, fishing masters, fishermen, supervisors, power engineers। so ये सारी लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं आपका इसमें नॉक कोड है कि नहीं है। अब एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है ये इशू किया जाता है प्रोविंस के द्वारा। अब प्रोविंस में हर एक प्रोविंस में सेपरेट बॉडी होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्किल ट्रेड रिलेटेड ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। सो हर एक प्रोविंस की अलग बॉडी है, हर एक प्रोविंस के नॉर्म्स भी अलग हो सकते हैं, कईयों के सेम भी हो सकते हैं, तो ये प्रोविंस टू प्रोविंस मैटर करता है। अब हर प्रोविंस जो है उसमें जो ये बॉडी है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं स्किल ट्रेड की जो बॉडी है ये आपके एक्सपीरियंस को असेस करेगी, आपकी ट्रेनिंग को असेस करेगी, आपके स्किल्स को असेस करेगी और फिर उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, स्क्रीन पे ले जाता हूं कि इसको किया कैसे जाता है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ईच प्रोविंस जो है उसका अपना सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपके ये हर प्रोविंसेस की लिस्ट है। इस प्रोविंस में जब आप क्लिक करेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोविंस में क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे हम अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा वगैरह वगैरह, इसमें ओंटारियो वगैरह भी है। तो ओंटारियो को जैसे हमने क्लिक कर लिया, ओंटारियो में जो बॉडी है जो इसका बारे में देखती है वो है स्किल ट्रेड ओंटारियो। तो इसकी वेबसाइट पे अब हम आ चुके हैं। तो गाइस जब आप स्किल ट्रेड ओंटारियो में आ जाएंगे तो ऊपर आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं मेन्यू का बटन है। आपने इस मेन्यू के बटन को क्लिक कर लेना है और इससे आप नीचे आते रहें। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, अगर आप देख पा रहे हैं इसमें आपको सेकंड पॉइंट को क्लिक कर देना है जिसमें लिखा है ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट। इसमें क्या है, बेसिकली जो आपको एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट को क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये इनिशियल असेसमेंट है, इसको आप पढ़ लें अच्छे से। देखिए मैं तो आपको सिर्फ आपको थोड़ा एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि कैसे करना होता है, बट आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा। सो यहाँ पे आपको जो पॉइंट पे आना है, यहाँ पे लिखा है द ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट मे बी फॉर यू इफ़ यू हैव ट्रेड एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कैनेडा। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो आउटसाइड ऑफ कैनेडा और एनी कैनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी बट यू डोंट हैव एन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। इट मीन्स चाहे आप कनाडा से हैं या कनाडा से बाहर हैं, आपके पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको अपनी ट्रेड इक्विवेलेंसी का असेसमेंट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जैसे अगर आप नीचे आएंगे, देखिए जो कॉस्ट है ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट कराने की, ये मैं सिर्फ अभी एज ऑफ नाउ एज एन एग्जाम्पल के तौर पे ओंटारियो की बात कर रहा हूँ। तो ओंटारियो में जो स्किल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपकी जो फीस होगी वो होगी $235। तो इसमें लिखा है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट एप्लीकेशन गाइड एंड द ट्रेड इक्विवेलेंसी असेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली आप ये एप्लीकेशन गाइड को यहाँ पे क्लिक कर लें।
तो जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे करना है। हु कैन अप्लाई द ट्रेड क्वालिफाई एप्लीकेशन प्रोसेस इज फॉर एक्सपीरियंस ट्रेड पीपल हु हैव नॉट कंप्लीटेड एन ओंटारियो अप्रेंटिसशिप, मतलब आपने ओंटारियो में खुद इंटर्नशिप नहीं की है तो ये आपके लिए है। नाउ गाइस, जितनी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, पहली बात है तो इस टॉपिक के ऊपर अभी तक किसी ने बात भी नहीं की है, और जिसने की है वो इतनी डिटेल में आपको इस प्रोग्राम के बारे में कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चलता रहे। तो गाइज, यहाँ पे ना एक ईमेल आईडी दी हुई है, ये देखिए, assessment-info@skilltradeontario.ca। यू कैन आस्क देम इन रिलेशन टू योर असेसमेंट। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेड इक्वलेंसी असेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें। तो ये बेसिकली वो फॉर्म है जो आपको सबमिट करना होता है वाइल डूइंग योर असेसमेंट, की वेदर आप इस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं, कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो एलिजिबल है कि नहीं। नीचे अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड द वर्क एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन फॉर्म एंड प्रोवाइड ईच रेफरेंस विद द कॉपी। तो इसको भी आप फर्दर क्लिक करेंगे। ये वर्क एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन बताइए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी जो कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए इसमें भरेगा, क्योंकि और ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से भरनी होगी उनको। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, जो एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इसको भरिएगा। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपका एक्सपीरियंस है वो सब ऑर्गेनाइजेशन से इससे भरवाइएगा। जब ये सारा भर जाए उसके उन फॉर्म्स के साथ आपको ये फॉर्म भी अटैच करके भेजना है। इससे जो स्किल ट्रेड ओंटारियो है वो वेरीफाई करेंगे कि आपका जितना भी एक्सपीरियंस आपकी होम कंट्री में है, क्या वो इक्विवेलेंट है जो एक्सपीरियंस आपको ये सर्टिफिकेट एलिजिबल बनाता है एग्ज़ाम देने के लिए। क्या वैसा एक्सपीरियंस जो कनाडा में होना चाहिए उतना एक्सपीरियंस आपको अपनी कंट्री में है कि नहीं है। उसके अलावा अगर आप कनाडा में भी हैं, ये उस चीज़ को भी वेरीफाई करता है। बट अगेन आई हाईली रिकमेंड, आप जो वो ईमेल आईडी मैंने आपको बताई थी उस ईमेल आईडी पे पहले अपनी क्वेरीज भेज दीजिए, आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवा लीजिए, उसके बाद ये प्रोसेस कीजिएगा। अब गाइस, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो कि प्रोविंस रेगुलेट नहीं करती है, जैसे कि एग्जांपल एयरप्लेन मैकेनिक, वो जो है वो फेडरली रेगुलेटेड होते हैं। उस केस में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, स्क्रीन पे आप जरा देखिए। डोंट वरी, ये जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इन सब के लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। बट एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रहा होगा, क्रेडेंशियल असेसमेंट फॉर ऑल रेगुलेटेड ट्रेड्स। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो इसमें आपको ये सारे प्रोफेशंस या ट्रेड्स मिल जाएंगे जो कि आपको प्रोविंसेस के थ्रू सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स की बात की थी, इसको आप क्लिक कर लें। जैसे ही आपको इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ये दिखाया हुआ है एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स एंड एयरक्राफ्ट इंस्पेक्टर्स, इसके आगे नॉक कोड भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स डू, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। बट एनीवेज, इसके बाद अगर आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल असेसमेंट के लिए बात किया हुआ है। द फेडरल रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग योर क्वालिफिकेशंस एंड इशूइंग अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो इसमें अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट द रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कनाडा कॉमा एविएशन करके ये देखिए, ये एक डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं questions@tc.gc.ca पे, और इनसे पूछ सकते हैं कि दैट आई हैव टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, मेरे को जो से भी कंट्रीज़ में है मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, काइंडली हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द प्रोसीजर। आप ऐसे करके इनको एक बार मेल कर सकते हैं टू आस्क देम इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। देखिए, हर एक प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस को रिलेटेड। किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इससे रिलेटेड भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि आपको कैसे फाइंड करना है कि आपके जो स्किल है, जो आपका ट्रेड है, उसमें आपको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सो गाइज, हम अगेन अपनी ये प्रोविंसेस की लिस्ट में आ गए हैं। यहाँ पे इस बार हम चलिए न्यू ब्रंसविक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब न्यू ब्रंसविक में ये आ गया है आपका पेज, डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशंस इन न्यू ब्रंसविक। इसमें आप नीचे जाते रहें, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट दिख रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है किस में टेक्निकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या किस में नहीं है।
और इसमें अप्रेंटिसशिप आवर्स, ट्रेड क्वालिफाई आवर्स लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपको इतने आवर्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। जनरली प्रोविंसेस आपको 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगेंगे टू सिट फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस आप देखिए पहली बात तो है कि आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो सर्टिफिकेशन है इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कंपटीशन। मतलब आपकी कंपटीशन में आपके जॉब के लिए जो लोग बैठे हैं, आपकी अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास सर्टिफिकेट है, आप एनीवेज उनसे बेटर है। कोई भी एम्प्लॉयर जिसने ये सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लिया है उसको डेफिनेटली पहले प्रेफर करेगी रेदर देन एनी टॉम डिक एंड हैरी। अब एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेड्स हम लिस्ट की बात करें इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो है कंपलसरी ट्रेड्स और दूसरा है नॉन कंपलसरी ट्रेड्स। अब जो कंपलसरी ट्रेड्स है इसका मतलब ये है कि इसमें तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसको हर साल रिन्यू भी करना है। दूसरा आता है हमारा नॉन कंपलसरी ट्रेड। अब जो नॉन कंपलसरी ट्रेड है हो सकता है इसमें आपको कई ट्रेड्स में सर्टिफिकेट इशू ना किया जाए, तो उस केस में सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आपके जो वो 50 पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्रेस एंट्री में ऐड नहीं होंगे। तो जो नॉन कंपल्सरी ट्रेड्स भी हैं उनमें आप प्लीज देख लीजिए कि कौन सी प्रोविंस आपके ट्रेड को सर्टिफिकेशन दे रही है कि नहीं दे रही है। उसको भी कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं, चलिए देखिए। सो गाइज, अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि आपके नॉन कंपलसरी ट्रेड में कहाँ पे सर्टिफिकेशन अगर आपका मिल रहा है कि नहीं कि मिल रहा है। उसके लिए आप सबसे पहले ओंटारियो का ही चलो एग्जांपल लेते हैं। ओंटारियो में जाते हैं, उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप नीचे आए, नीचे लिखा हुआ है ट्रेड क्वालिफिकेशन इक्वलेंसी असेसमेंट, आप ये देख पाएंगे यहाँ पे। इसको आप क्लिक कर लें। इसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे अप्लाई फॉर एन असेसमेंट, इसको आप दबा लें। आप स्किल्स ट्रेड ओंटारियो के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप ऊपर देख पाएंगे, राइट साइड पे मेन्यू है, मेन्यू को क्लिक कर ले और नीचे अबाउट ट्रेड्स में ट्रेड्स इन्फॉर्मेशन है, इसको क्लिक कर लें। तो गाइस जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप नीचे देखिए यहाँ पे वो सर्च रिटर्न इज़ 144 मैचेस। तो आपका जो ट्रेड है आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस वो नॉक कोड इस लिस्ट में है कि नहीं है। और जैसे ये नॉन कंपलसरी है, इसमें एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट येस है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके आपको 50 पॉइंट्स एक्सप्रेस एंट्री में ऐड भी हो सकते हैं। चाहे ये क्लासिफिकेशन नॉन कंपलसरी है बट आपको एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसमें व्यू डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे, आपको इस रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप नीचे जाते रहेंगे तो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियन के बारे में। सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा, दिस ट्रेड हैज़ अ सर्टिफिकेशन एग्जाम व्हेन द सर्टिफिकेशन एग्जाम इज पास्ड Skilled Trade Ontario will issue a certificate of qualification in this trade because this trade is non-compulsory. This certificate does not have to be renewed. मतलब आपको हर साल इस सर्टिफिकेट को रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर एज कंपल्सरी जो क्लासिफिकेशंस होती हैं उनमें आपको रिन्यू करने की ज़रूरत हर साल पड़ेगी ही पड़ेगी। अब हमने जो भी समझा इस वीडियो में उसको मैं स्टेप वाइज आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप अपना नॉक कोड को फाइंड करिए कि वो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप ये है, आपको वो प्रोविंस ढूंढनी है जहां पे आपके ट्रेड को सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन मिल सकता है। तीसरा स्टेप ये है कि जिस प्रोविंस में आपने सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन का एग्जाम देना है वो फाइंड आउट कीजिए कि आपका जो ट्रेड है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए उस प्रोविंस को कि आप सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन देने के लिए एलिजिबल हो। चौथा स्टेप यह है कि जो भी फॉर्मेलिटीज है करने वाली टू अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम देने के लिए, वो फॉर्मेलिटीज को आप पूरा करें। उसके लिए आपको जो प्रोविंस में जाना है उस प्रोविंस की बॉडी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, और जो भी फॉर्मेलिटीज वो मांगेंगे उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है। पांचवा स्टेप यह है कि विजिटर वीजा को अप्लाई करिए, कनाडा में आके वो एग्जाम दीजिए, या फिर आप कनाडा में जॉब्स ढूंढना शुरू कर दीजिए और वहां के जो एम्प्लॉयर्स हैं जब अपना रिज्यूमे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको साफ साफ बता दीजिए, भाई आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू गिव एन एग्जाम फॉर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन इन योर स्किल्ड ट्रेड। So guys, I have tried my best to get you as much information as I can related to this topic, but please again I am telling you, please don't go by my words completely. अपनी कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च अच्छे से जरूर करें, because what best you can do for yourself nobody can,
And again, I am not a regulated immigration consultant and I am not allowed to provide you any services officially. And apart from that, please don't, again I am telling you, don't go to those people who are not being regulated. वहां पे जाएंगे फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं है. At the end, I just want to say कि अपनी रिसर्च करें, अच्छे से ध्यान से पूरी रिसर्च करें और फिर कोई स्टेप लीजिएगा. Well, thank you so much for watching a video. I hope you liked the video. And if you did, please like the videos, subscribe to the channel, click on the notification button और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. Well, thank you so much once again. Good day, take care. Love you all.